Good morning, class 7. This is your chapter number 8, New Religious Ideas. क्लास 6 में बेटा आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेथ आए थे एंशिएंट इंडिया में। और क्यों आए थे? क्योंकि हिंदू जो रिलीजन था वो बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मिडेवल पीरियड में दो नए फेथ इमर्ज हुए, ठीक है, जिन्होंने बहुत एक्सटेंट तक जो था इनकी लाइफ को इफेक्ट किया था। दो मेन पॉपुलर जो बिलीफ्स आए थे या कह सकते हैं मत आए थे, सूफिज्म और भक्ति आया था। तो इमरजेंस था इनके आइडियाज़ का, वो इसका भी रूट कॉज यही था कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी हिंदू रिलीजन की एंशियंट टाइम में, और जिस तरह से कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड था इंडियन सोसाइटी में। उन्हीं को सारे प्रिविलेजेस मिलते थे जो नोबल क्लास में होते थे या ऊंची जात में जन्म लेते थे, ठीक है, या फिर जो आपके कैसे होते थे हाई कास्ट के पीपल होते थे और उनको सारे सोसाइटी में सम्मान मिलता था, प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है। और पीपल अनईजी थे इन आइडियाज़ के साथ में, और इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया था उस आइडिया को कि अपने आप को समर्पित कर देना है सुप्रीम पावर को, और इसी को कहा गया भक्ति। तो जो आइडिया था भक्ति का वो धीरे धीरे बढ़ा और एक फुल फ्लैज मूवमेंट हो गया आने वाली शताब्दियों में। सेम टाइम पे एक नया मिस्टिकल मूवमेंट इमर्ज हुआ और उसका नाम था इस्लाम के अंदर ही, और उसका नाम था सूफिज्म, ठीक है। तो जैसे आपका एंशिएंट टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुआ था, इसी तरीके से मिडेवल पीरियड में आपका जैनिज्म एंड सूफिज्म जो था वो आपका इमर्ज हुआ था। सूफिज्म वर्ड जो था वो आपका पर्शियन लैंग्वेज में आया है, और सूफ का मतलब होता है, सूफ का मीनिंग था वूल। तो सूफी सेंट जो थे पर्सिया में वो एक शॉल ओढ़ते थे जो कि मोटी ऊन से बनी हुई होती थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सूफी। तो जो सूफीज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था सौहार्द पर, प्यार पर, ह्यूमन बीइंग के लिए। उन्होंने जो रिचुअल्स थे या कोड ऑफ बिहेवियर थे जो शरिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। तो सूफिज्म के जो फॉलोअर होते थे उन्हें आपका या सूफी फात को जो फॉलो करते थे वो तारिका कहा जाता था, जो कि पीर लोग होते थे, उनके अंडर गाइडेंस लेते थे। और ऐसा माना जाता था कि पीर लोगों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है एक दैवी सत्य के साथ में। तो जो डिसिपल्स थे उन्हें मुरीद भी कहा जाता था, ठीक है। वो आपका अटेंड करते थे जिक्र को, और समा अटेंड किया जाता जिसमें डांस म्यूजिक होता था, और इस वहाँ पर उनका डिस्कशन, अपार्ट फ्रॉम डिस्कशन एंड कंटेम्पलेशन, डिस्कशन के अलावा वहाँ पर डांस होता था, म्यूजिक के थ्रू ईश्वर के साथ में कनेक्ट किया जाता था। तो जो सेंटर जो एक्टिविटी की होती थी वो होती थी खानका, जैसे अपने यहाँ मंदिर होते हैं, मठ होते हैं जहाँ पर संत वगैरह रहते हैं, ऐसे ही सूफी लोग रहते थे खानका में, और जहाँ पर पीर रहते थे और ट्रेनिंग देते थे अपने डिसिपल्स को, अपने फॉलोअर्स को। तो खानका जो थी वो सपोर्टेड होती थी या चलती थी चैरिटी के थ्रू, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव जो था सूफी का वो था भगवान को खुश करना, प्यार को बढ़ाना। सूफी एक्सप्रेस करते थे अपने लव को और फेथ को गॉड के लिए, म्यूजिक के थ्रू, पोइट्री, गज़ल के थ्रू, शायरी के थ्रू, रिच लिटरेचर और प्रोज के थ्रू। कुछ फेमस सूफीज जो थे सेंट्रल एशिया के वो थे गजाली, रूमी और सादी। अल हाजरी जो था वो फर्स्ट प्रोमिनेंट सूफी थे जो इंडिया में सेटल हुए थे, अल हाजरी। और बहुत सारे सूफी हालांकि आते रहे इंडिया में, और लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुए। और 13वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में जब दिल्ली सल्तनत थी, इंडिया ने प्रोवाइड कराया नए पास्चर ग्राउंड आपके सूफी प्रोपेगेशन के लिए, और एक नया घर भी बना इंडिया सूफीज के लिए जहां इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, ठीक है। अगर बात करते हैं बहुत सारे सूफी सिलसिला जो है वो पॉपुलर हुए इंडिया के अंदर सल्तनत पीरियड के टाइम में। इनमें से दो सिलसिले जो थे वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, इसमें सुरहवर्दी था और चिश्ती सिलसिला था। सुरहवर्दी सिलसिला जो था वो एक आपका सबसे बड़ा सिलसिला बना आपका सल्तनत पीरियड के टाइम में। इसके फाउंडर जो थे इंडिया में शेख
बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ये ओल्डेस्ट खानका इंडिया में जो है वो एस्टेब्लिश करी गई थी बाय हिम मुल्तान के अंदर। और सल्तनत पीरियड के दौरान पंजाब, सिंध, बंगाल, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर थे आपके सुराहवर्दी सिलसिला के। फिर उसके बाद आता है हमारा चिश्ती सिलसिला। तो इसको फाउंड जो किया था वो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंडिया के अंदर। और वो इंडिया आए थे जब गोरी ने कन्क्वेस्ट किया था। फाइनली वो अजमेर में सेटल हुआ था और उसे इन्हें वो जो थी रेस्पेक्ट मिली थी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों की। उनका जो टॉम्ब है अजमेर में बहुत फेमस है और हर साल वहाँ पे दर्शनार्थी जाते हैं। बाद की सेंचुरी में वहाँ मुस्लिम और हिंदू सभी जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में। तो चिश्ती रिचुअल्स जो हैं वो दे ट्रीटेड रिच एंड पुअर अलाइक। वो रिच और पुअर दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। और अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान मानना। ठीक है, अदर सूफी ऑर्डर जो थे वो आपके फिरदौसी थे, कादरी थे और शाहतरी थे और कलंदरी थे। और इन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के अलावा सूफी जो थे वो आपके पॉलिटी से भी इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने पॉलिटी को इन्फ्लुएंस किया भी था। ठीक है, जब सूफी किसी अदर सूफी ग्रुप को बिलोंग करते हैं या सर्व करते हैं, ठीक है, अब अर्ली जो चिश्तीज थे उन्होंने हेल्प किया था स्टेट को, मतलब कंट्री को। और उन्होंने क्रिएट किया था एक मिलियू इन विच पीपल जो थे आपके बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस और रिलीजियस कम्युनिटीज कुड लिव इन हार्मनी, कि जो अलग अलग जाति के अलग अलग रिलीजन के पीपल थे वो प्यार के साथ में एक साथ रह सके। सूफी लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है या क्लास स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एडवाइस किया जो स्टेट के ऑफिशियल्स हुआ करते थे कि वो थोड़े से लीनियंट रहें, उदार रहें लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, बहुत जो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से ना बरतें। तो जो खानका थी जो आपके जहाँ पर ये पीर या सूफीज रहते थे, ठीक है, और इन्होंने खानका ने हेल्प किया था पीस को और हारमनी को आपका प्रमोट करने के लिए। और डिवोटीज होते थे, सभी बिलीफ जो होते थे वो आपके डिस्कस किए जाते थे श्राइन्स और द दरगाह में। तो खानका जो थी वो कंट्रीब्यूट करती थी इकोनॉमिक लाइफ में भी बहुत सारे तरीके से। उनमें से कुछ जो थी और वो कल्टीवेशन भी करते थे वेस्टलैंड का, खराब जमीन होती थी उस पर अपना काम करना, उसको उपजाऊ बनाना। कुछ जो थे आपके इन्वॉल्व थे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, जो कि रिलीजियस कैरेक्टर की भी हो सकती थी या पब्लिक के पर्पज की भी हो सकती थी। गार्डन्स को प्लांट किया उन्होंने। और जो इंस्टीट्यूशन था खानका का उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में, शहरीकरण में। एनुअल उर्स जो होते थे, उर्स जो फेस्टिवल होता था, ठीक है, वो आपके मनाए जाते थे याद में। जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर होते थे उनकी याद में हर साल उर्स मनाए जाते थे ताकि ट्रेड, कॉमर्स और प्रोडक्शन होता था जो लोकल हैंडीक्राफ्ट का उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है बेटा, इसको एक बार आप फिर पढ़ेंगे क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए। और उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे।